दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कई चीज़ों के बारे में बताया है। तो गाइस, जैसे कि एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, उसके उपरांत मैंने उससे पहली वीडियो में आपको सदिश राशि, अदिश राशि और भी कई राशियों का वर्णन कराया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं गति के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गति क्या होती है। गति, तो दोस्तों, गति की जो मैंने परिभाषा है वो आपके सामने लिखी है। तो आओ दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले, किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। किसी वस्तु, कण अथवा पिंड, ठीक है, की स्थिति, कण, वस्तु अथवा पिंड की स्थिति समय के साथ, जो समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है, मतलब वस्तु और कण पिंड में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके उपरांत हम देखते हैं, दूसरी देख सकते हैं। कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए, कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अथवा अवस्था में तथा दूसरी वस्तु गति की अवस्था में हो जाती है। गति की अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम गति के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो गति के प्रकार क्या हैं? तो दोस्तों, गति के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। सरल रेखीय गति, जो दोस्तों हमारा पहला दिया गया है, सरल रेखीय गति, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, वाहनों का रोड पर चलना, या तो वृत्त हम कह सकते हैं। ये है हमारा क्या? सरल रेखीय गति। ये हमारी सरल रेखीय गति है, जैसे वाहनों का रोड पर चलना सरल रेखीय गति है। तो दोस्तों, उसके उपरांत हम देख सकते हैं अब दूसरी जो हमारी दी गई है, इसका प्रकार वृत्ताकार या तो वर्तुल गति, जैसे कि इसमें वस्तु का एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करती है। मतलब निश्चित इसमें जो भी हमारा पथ में गति करती है, ठीक है, जो निश्चित हमारा वृत्ताकार दिया जाए उसी में ये गति करनी है। जैसे कि अब हम तीसरी देख रहे हैं, दोलन गति, जो कि हमारे लिए दोलन गति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, दोलन गति क्या होती है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, पेंडुलम। पेंडुलम हमारी क्या है? पेंडुलम क्या हमारी है? दोलन गति। दोस्तों, पेंडुलम हमारी दोलन गति है। उसके बाद हम देख सकते हैं दोस्तों, चाल। चाल क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चाल। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। दोस्तों, दूरी उसकी चाल कहलाती है। जैसे एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जैसे कि v बराबर यस अपॉन टी होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हम विस्थापन को पढ़ लेते हैं और उसे समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारा विस्थापन दिया गया है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के मध्य सरल रेखीय दूरी। जैसे कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, हम देख सकते हैं चित्र के हिसाब से, जैसे कि हमारा चित्र दिया गया है, जैसे कि 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, इस आकृति के अनुसार तय की गई दूरी 60 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, परंतु विस्थापन 5 सेंटीमीटर है। अब 7 कैसी आई? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 4 + 3 तो बराबर हमारा 7 हो गया। और इसकी जो हमारी विस्थापन इसका दिया गया है, विस्थापन तो हमारा 5 सेंटीमीटर है। और जो इसकी दूरी है वो दोस्तों 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर, 4 + 3 बराबर 7। दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं। अब दोस्तों, वेग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं वेग के बारे में। वेग किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। दोस्तों, जो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित में एकांक में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। इसके बाद दोस्तों,
आगे हम चाल एवं वेग के में अंतर के बारे में जान लेते हैं। चाल हमारी क्या है और वेग। देखो दोस्तों, जो हमारी चाल है वो सदिश राशि है और जो वेग हमारा दिया गया वो एक अदिश राशि है। दोस्तों दूसरी हम देख लेते हैं समान समानता है। वस्तु की केवल चाल मापी जा सकती है और इसका प्रयोग अध्ययन तथा शोध में होता है। अध्ययन तथा शोध में होता है। दोस्तों इसके बाद हम त्वरण को जान लेते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर की वस्तु को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, जो वेग में हमारा परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम देख सकते हैं, यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण प्लस वी होगा, प्लस बीई होगा अगर वृद्धि हो गई हो, और अगर वृद्धि ना हो रही तो माइनस बीई होगा। उसके बाद दोस्तों वेग में कमी होने पर ऋणात्मक होगा। दोस्तों अब देख सकते हैं त्वरण, धनात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक एम स्क्वायर, मीटर सेकेंड प्रति स्क्वायर। उसके बाद यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। जो हमारा त्वरण है वह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है दोस्तों, त्वरण सदिश राशि है। उसके बाद दोस्तों आगे हम देख लेते हैं एक समय त्वरण गति। एक समान त्वरण गति, एक समान त्वरण गति से आगे बढ़ जाती है वस्तु के बारे में व्याख्या समीकरण के मध्य से की जाती है। जैसे कि हमारा v बराबर हो गया u प्लस हाफ ए टी, यू प्लस हाफ ए टी। उसके बाद यस बराबर हमारा हो गया यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद हमारा दोस्तों दिया गया यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। दोस्तों आगे हम जान लेते हैं। जैसे कि गुरु दोस्तों जहाँ u बराबर हमारा प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, यस बराबर t समय तय की गई दूरी, इसके बाद a बराबर त्वरण। तो दोस्तों आगे हम देख लेते हैं एक समान गति का तात्पर्य है कि वस्तु समान तय अंतराल में समान दूरी तय करेगी। अब दोस्तों हम आगे डिस्कस करते हैं जो हमारा, अब दोस्तों इसके ऊपर हमारे सवाल बनते हैं। दोस्तों सवाल को हम एक को डिस्कस, एक रेलगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है। रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है और 10 मिनट बाद उसका वेग 72 km इनवर्स हो जाता है। यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका त्वरण जो है दोस्तों, जो उसका हमारा त्वरण दोस्तों दिया गया है, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए और इसका वेग एक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रश्न अनुसार u हमारा बराबर 0 दिया गया है, उसके बाद t हमारा दोस्तों 10 दिया गया, देखो सकते हैं हम 10 मिनट दिया गया है दोस्तों, दूरी बराबर हमारा 10 मिनट दिया गया है, देखो दोस्तों दूरी बराबर 10 मिनट। उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं आप जो हमारा v बराबर दिया गया है 72, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 72 km इनवर्स दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है दोस्तों, अब हम 10 को 600 से भाग देंगे तो ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा 72 गुणे 5/8 18 ms इनवर्स बराबर हमारा इसकी हमने भाग गुणा की है तो दोस्तों हमारा 20 आ गया, ठीक है दोस्तों 20 ms इनवर्स। अब हम दोस्तों लगाते हैं फार्मूला। तो दोस्तों फार्मूला लगाने के बाद देख सकते हैं अब हमने फार्मूला लगाया है दूरी का, v बराबर u प्लस हाफ u प्लस 80। अब v हमारे कितनी दी गई है 20 दोस्तों, देख सकते हैं आप v हमारी 20 दी गई है। उसके बाद 0, u बराबर हमारा 0 दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद 80 का जो हमारा a हमारा कुछ नहीं दिया गया और t हमारा कितना दिया गया 600, तो दोस्तों हमने 600 लिख लिया। उसके बाद a बराबर हमने ये 75 किया, a को इधर लिया है दोस्तों। उसके बाद बराबर हमारा 30 हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ms स्क्वायर हो गया, यही हमारा क्या है दोस्तों, आगे हम देख सकते हैं ये हमारा कौन सा समीकरण निकल रहा है पहला। उसके बाद दोस्तों हमें और निकाले तथा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो गया दोस्तों, तो 20 इसका हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद u का हमने 0 लिख दिया। उसके बाद 2 × 1/30 स्क्वायर। उसके बाद यस बराबर हमारा 600 दिया गया दोस्तों, 6000 दिया गया मीटर। उसके बाद हमने 6 निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों आगे हम देख सकते हैं, अतः रेलगाड़ी का त्वरण 1/30 ms स्क्वायर है और इस वेग तथा पहुंचने में तय की गई दूरी, ठीक है दोस्तों, पहुंचने में तय की गई दूरी दोस्तों क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और भी हमारे जो सवाल हैं वो दिए गए हैं।
एक सवाल और दोस्तों बचा है, उसके बाद हम दूसरी पर बात। जैसे कि दोस्तों हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग यू एम एस इनवर्स है या वस्तु 2 ms स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। 5 सेंटीमीटर पश्चात वस्तु का वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा जो दिया है उससे पहले हम लिख लेते हैं। दोस्तों हमारे u बराबर दिया गया है 4 ms इनवर्स, a बराबर हमारा 2 ms स्क्वायर, t बराबर हमारा दोस्तों दिया गया है 5 सेकेंड और v बराबर हमारा सूत्र जो है वो हमने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हम पहले v बराबर निकालते हैं। तो v बराबर दोस्तों हमारा 4u की जगह दिया गया प्लस 2 × 5 हो गया। तो दोस्तों 5 दूनी 10 और 4 14 हमारे हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हमने 4 + 2 गुणे हमारी 5 हो गई बराबर हमारा 4 + 5 दूनी 10 हो गया बराबर हमारा 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 14 होता था। अब हमने दूसरा लगाना है सूत्र, तो दूसरा हमने दोस्तों लगा लिया। उसके बाद हमने जो हमारा u दिया गया ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात दोस्तों देख सकते हैं आप, जो हमारा 14 निकल का है वो हमारा क्या निकल का है v। तो v का हमें स्क्वायर करना है, 14 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे u 4 दिया गया, स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 2 कर दिए और 2 का होल 5 कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें 196 - 16 करने हैं, उसके बाद बटे 4 करने हैं। तो दोस्तों हमने जो भाग किया और माइनस में घटाए तो हमारा 5 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 5 बराबर 180 बटे हमारा दोस्तों आ गया 4। ठीक है दोस्तों, ये हमने इधर हल किया दोस्तों तो हमारा 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने 180 बटे 4 को काटा। 180 दोस्तों 180 बटे 4 तो हमारा 4 को 16 दोस्तों हो गया 16। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 16 4 को 16 हो गया हमारा और 4 पंचे 20। ये हमारा दोस्तों कितना 45 बार कटा। तो दोस्तों हमारा जो निकल के आया वो 45 मीटर निकल के आया। ठीक है दोस्तों इसके साथ वीडियो को करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गति के नियम के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो हमारी अगली क्लास है वो इसकी बिल्कुल ना करें, और ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी क्लास है। आप इसको पढ़कर कुछ नया हासिल और